जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। धर्म को लेकर इस समय हमारे देश में बड़ी बहस चल रही है। रामनवमी, हनुमान जयंती के त्योहार गए। हनुमान जयंती के ऊपर तो हालांकि कुछ ऐसी खबरें निकलकर नहीं आई सामने, लेकिन रामनवमी के ऊपर तो कई सारी खबरें निकलकर सामने आई। इसके अलावा हमारे देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दे भी चल ही रहे हैं और इस तरह के मुद्दे खास करके गुजरात से निकलकर बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारत में धर्म में मिलजुल कर रहने के ऊपर वाकई पाबंदी लग चुकी है? तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद गलत होगा कहना। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं अभी भी जो कि धर्म के नाम पर इन सब चीजों के में नहीं पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी को खुशनुमा तरीके से जीते हैं। इन्हीं में से एक एक्टर है मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी ने हाल ही में अपनी धर्मपत्नी को लेकर काफी कुछ बातें कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन दोनों के बीच में कभी भी धर्म की दीवार नहीं आती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनोज वाजपेयी जहां हिंदू हैं तो वहीं उनकी जो बीवी है, जो वाइफ है, वो मुसलमान समाज से आती हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे सभी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करें मनोज वाजपेयी के बारे में, तो मनोज वाजपेयी का जो मामला है वो कुछ ज्यादा ही बदला निकलकर सामने आया है। मनोज वाजपेयी ने साफ तौर पर कहा है कि क्यों वो हिंदू मुस्लिम करने वालों से दूर रहते हैं और क्यों उनके घर में कभी भी मजहब की दीवार खड़ी नहीं हुई। मनोज वाजपेयी बॉलीवुड के सबसे वर्सटाइल एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों और वेब शो से अपनी एक्टिंग को साबित भी किया है। हाल ही में एक्टर ने द फैमिली मैन और गुलमोहर जैसी वेब सीरीज कर और वेब मूवीज कर लोगों का दिल जीत लिया है। एक्टर ने शबाना रजा से शादी करी है और दोनों साथ में काफी खुश हैं। हालांकि एक्टर की पत्नी लाइमलाइट से काफी दूर रहती है, लेकिन वे उनकी तारीफ करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। बरखा दत्त के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में मनोज ने उनके और उनकी पत्नी के बीच के धार्मिक अंतर के बारे में खुलकर बात कही। अपनी शादी के बारे में बात करते हुए मनोज वाजपेयी ने खुलासा किया कि उनकी धर्मपत्नी मतलब कि शबाना, जिनका नाम शबाना रजा है, उनके साथ उनकी शादी धर्म से ज्यादा उन चीजों के बारे में है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर भविष्य में उनमें से एक ने भी अपनी जिंदगी के इन आदर्शों को बदल दिया तो उनकी शादी नहीं चलेगी। मनोज ने यह भी कहा कि वो एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं और साथ ही संपन्न परिवार से हैं, लेकिन उन्हें कभी किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी धार्मिक नहीं। मनोज ने कहा कि वो आध्यात्मिक है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक। वो एक प्राउड मुस्लिम है और मैं एक प्राउड हिंदू, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं टकराता। भले ही मेरी पत्नी के धर्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई मुझसे बात करने की ताकत या साहस नहीं रखता, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं ये बातें नहीं मानता। जब कोई इस तरह की बात करता है तो मैं बहुत ही सख्त हो जाता हूं। मैं बहुत मुश्किल से आया हूं, तो ऐसे में मैं अब एक सख्त आदमी के तौर पर आपके सामने हूं और लोग अभी भी मेरे गुस्से के बारे में बात करते ही। एक्टर को आखिरी बार गुलमोहर में देखा गया था, पारिवारिक ड्रामा जिसमें दिग्गज कलाकार शर्मिला टैगोर और अमोल पालेकर, सिमरन बग्गा और कई सारे साइड एक्टर्स भी मौजूद थे। वहीं द फैमिली मैन के तीसरे सीजन के साथ जल्द ही वो OTT पर वापस भी लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी जो राज और डीके ने बनाई है वो काफी ज्यादा फेमस हुई है। ऐसे में ये अब मनोज वाजपेयी के करियर का एक नगी नाई बन चुकी है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो बातें उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर बताई अपनी धर्मपत्नी के साथ, वो वाकई में कई लोगों की आंखें खोलने वाला है कि भाई इन सब चीजों से दूर भी एक दुनिया है जहां पर लोग खुश तरीके से रहते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द से बर्ताव भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को नहीं मानते और वो सिर्फ यही चीज मानते हैं कि नहीं, चीजें तो सही हो ही नहीं सकती और ना ही चीजों को सही होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करते करते शायद चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। कोई भी मानने को तैयार नहीं गलती किसकी है। वीडियो सामने आते हैं, तस्वीरें सामने आती हैं। जो लोग इन सब बातों से दूर जाने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी ट्वीट करके इन्हीं चीजों को भड़काने का काम करते हैं। कभी एक पक्षी फोटो डालते हैं, कभी दूसरे पक्षी फोटो डालते हैं, तो ये चीजें खत्म नहीं होती, ये चीजें यूं ही चलती ही जाती हैं। ऐसे में मनोज वाजपेयी जैसे लोगों के सामने आकर इस तरह की बड़ी बात कहना वाकई में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।